डीके क्लास में आज हम पढ़ेंगे हिमालय का एक अनुभव। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखा गया संस्मरण है। इसमें उन्होंने अपनी हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है कि जब वो अमरनाथ गुफा देखने जाते हैं तो उनके साथ कौन सी घटना घटित होती है जिस कारण वो उसे बिना देखे वापस आ जाते हैं। तो आइए करते हैं, जानते हैं कि उनके साथ ऐसा क्या होता है कि वो वापस आ जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मेरी शादी 1916 ईस्वी में दिल्ली में बसंत पंचमी को हुई थी। गर्मी अधिक हो जाने पर मैं अपने परिवार को लेकर कश्मीर चला गया। श्रीनगर में परिवार को छोड़कर अपने चचेरे भाई के साथ कई सप्ताह तक पहाड़ों का भ्रमण करता रहा। इस प्रदेश की संकरी और निर्जन घाटियों के बीच घूमने का यह मेरा पहला अनुभव था। जोजिला घाटी की चोटी से हमने नीचे की ओर पर्वतों पर घनी हरियाली और कड़ी नगन चट्टानें देखी। जोजिला घाटी की चोटियों पर छोटे छोटे ग्लेशियर और हिम सरोवर थे। वहां ठंडी हवा और कंटीली थी। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं कि मेरी शादी जो है वो 1916 ईस्वी में दिल्ली में बसंत पंचमी के दिन हुई थी। जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो अपने परिवार को लेकर कश्मीर चले जाते हैं। फिर परिवार को श्रीनगर की घाटी में छोड़कर अपने चाचा के बेटे के साथ, चचेरा भाई चाचा का बेटा, उसके साथ पहाड़ों की सैर करते रहते हैं। भ्रमण का अर्थ होता है सैर, तो कई सप्ताह तक पहाड़ों की सैर करते रहते हैं, वहां घूमते रहते हैं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का पहला अनुभव का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान था। जब जो इस प्रदेश पर की जो संकरी का अर्थ होता है तंग और निर्जन होता है सुनसान, तंग और सुनसान घाटियों के बीच घूमने का। जोजिला घाटी, वहाँ एक घाटी का नाम है जोजिला। जोजिला घाटी से के ऊपर से जो नीचे देखते हैं तो इन्हें पर्वतों पर एक तरफ घनी हरियाली नजर आती है और दूसरी तरफ बिल्कुल नगन चट्टानें नजर आती हैं जिन पर कोई वृक्ष नहीं होता। जोजिला घाटी की चोटियों पर जब ये ऊंचाई पर पड़ते हैं तो चोटियों पर वहाँ छोटे छोटे ग्लेशियर होते हैं और हिम सरोवर होते हैं बर्फ के तालाब। वहां पर हवा ठंडी और शरीर को काटने वाली हवा थी और वो इतनी तेजी से चल रही थी कि ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी। वातावरण निर्मल और स्वच्छ था कि अक्सर हमें नई चीजें पास ही दिखाई देती थी, उनकी दूरी का पता नहीं लगता था। ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते गए सूनापन भी बढ़ता गया। हमारे सामने सिर्फ नंगी चट्टानें, बर्फ, पाला और कहीं-कहीं सुंदर फूल ही हमें नजर आने लगे। मेरी उमंग और उत्साह का कोई ठिकाना न था। जोजिला घाटी से अमरनाथ गुफा लगभग 13 किलोमीटर दूर थी। बीच में ही हिम से ढका बड़ा पहाड़ था जिसे पार कर दूसरी तरफ जाना था। हमने रास्ता दिखाने के लिए एक गडरिया साथ ले लिया और पहाड़ पर चढ़ने लगे। हमने अपने तंबू 11,500 फुट की ऊंचाई पर छोड़ दिए। तो यहाँ पंडित जी क्या कहते हैं कि वहाँ का जो वातावरण था निर्मल का अर्थ होता है साफ स्वच्छ था और जिस कारण उन्हें जो दूर की चीजें थी वो भी पास ही दिखाई देती थी। उन्हें उन चीजों की दूरी का पता नहीं चल रहा था। जैसे जैसे जी आगे बढ़ते जाते हैं सूनापन भी बढ़ता जाता है, क्योंकि वहाँ जब बर्फ पहाड़ों पर हम ऊंचाई पर जाएंगे तब वहाँ बर्फ बढ़ती जाएगी, पेड़ कम होते जाएंगे, लोग नहीं होंगे आगे। तो ऐसा इनके साथ होता है। फिर वहाँ इनके साथ कौन होता है, नंगी चट्टानें होती हैं, वहाँ बर्फ होती है, पाला भाग सर्दी होती है और कहीं कहीं सुंदर फूल भी इन्हें नजर आने लगते हैं। इनकी जो उमंग का अर्थ होता है उल्लास, इनमें इतना चलने के का भी उल्लास था, इनके अंदर उत्साह था आगे बढ़ने का, पहाड़ों पर घूमने का, बर्फ को देखने का।
जोजिला घाटी से अमरनाथ लगभग 8 मील के बनते हैं 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर दूर बताया गया था इन्हें। बीच में एक बर्फ से ढका बड़ा पहाड़ आता था, उसे पार करके इन्होंने दूसरी तरफ अमरनाथ की गुफा देखने जाना था। रास्ते में इन्हें कोई समस्या ना आए, इन रास्ता ना भटक जाएं, दिशा भ्रम ना हो जाएं, इसके लिए इन्होंने एक गडरिये को साथ ले लिया जो इन्हें रास्ता बताएगा। और पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। फिर ये अपने तंबू ये तकरीबन 11,500 फुट की ऊंचाई पर छोड़ देते हैं। तंबू का अर्थ होता है खेमा। वहां छोड़कर आगे बढ़ते हैं। ऊपर जैसे जैसे पहाड़ों पर चढ़ते हैं इन्हें सांस लेने में कठिनाई होने लगी। बर्फानी नदियां इतने भयानक रूप से रेतीली हो गई थी कि हम कितनी बार गिरे और उठे। प्रातः 4 बजे से चढ़ते चढ़ते हमें 12 बज गए और बुरी तरह थकने के बाद भी हम रुके नहीं। एक विशाल हिम सरोवर हमारी पूरी थकान का पुरस्कार था। वह बहुत सुंदर था। बर्फ से ढकी पर्वतों की चोटियां मानो देवताओं का मुकुट हो। बर्फ का बना अर्धचंद्र बहुत खूबसूरत था, परंतु कोहरे ने उसे हमारी आंखों से ओझल कर दिया। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू बताते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे थे हमें सांस लेने में कठिनाई होने लगी थी, क्योंकि जब हम पहाड़ों पर जितनी ऊंचाई पर जाएंगे वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी, जिस कारण सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। बर्फानी का अर्थ होता है बर्फीली। तो वहाँ जो बर्फीली नदियां थी उन्होंने भयानक रूप ले लिया था, रेपटीली हो गई थी। रेपटीली का अर्थ होता है फिसलने लगना वाली, वो फिसलने लगती हैं। इसी कारण ये चलते हुए कितनी बार गिरते हैं और फिर उठते हैं। सुबह प्रातः 4 बजे इन्होंने चलना शुरू किया था। अब इन्हें चलते चलते 12 बज गए थे। ये पूरी तरह थक चुके थे, फिर भी आराम करने के लिए कहीं रुकते नहीं है, क्योंकि इनके अंदर उल्लास है, उत्साह है। एक विशाल जब जाके जाते हैं तो एक घाटी पर इन्हें विशाल हिम सरोवर बर्फ का तालाब इनकी पूरी थकान के रूप का पुरस्कार इनाम के रूप में इन्हें मिलता है, जो बहुत सुंदर होता है। जो पहाड़ी की चोटियां हैं, पर्वतों की चोटियां हैं, बर्फ से ढकी हुई हैं और ऐसी लगती हैं जैसे देवताओं के ताज हो, देवताओं के सिर के ताज हो। मुकुट का अर्थ होता है ताज। वहां बर्फ का एक अर्धचंद्र बना हुआ था। अर्धचंद्र का अर्थ होता है मुकुट, आधा चंद्रमा आधा चांद, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। परंतु तभी घना कोहरा छा जाता है, जिस कारण ये दृश्य उनकी आंखों से ओझल हो जाता है, यानी वो दृश्य दिखाई देना बंद हो जाता है। हम अमरनाथ गुफा से बहुत ऊपर थे। इस हिम सरोवर को पार कर दूसरी तरफ गुफा में जाना था। हम सोच रहे थे कि चढ़ाई समाप्त होने से हमारी मुश्किलें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहाड़ों में पड़ी दरारें बर्फ से ढक गई थी। जैसे ही मैंने पैर आगे बढ़ाया, बर्फ खिसक गई और मैं दरार में जा गिरा। भाग्यवश मेरे हाथ से रस्सी न छूटी थी और मेरे साथियों ने धीरे धीरे मुझे ऊपर खींच लिया। इस घटना के बाद हम इतने डर गए कि अमरनाथ की गुफा बिना देखे ही निराश लौट आए। इसमें क्या बताते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कि जब हम अभी गुफा के बहुत ऊपर थे, क्योंकि इन्होंने पहाड़ी को पार कर कर दूसरी तरफ गुफा में जाना था, तो इस हिम सरोवर आ जाता, बर्फ का तालाब आ जाता है। गुफा उसके दूसरी तरफ होती है। फिर ये सोचने लगते हैं कि अब तो हमने चढ़ाई चढ़ ली है, ठीक है, चढ़ाई समाप्त हो गई है, इस कारण हमारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो पहाड़ की दरारें हैं उन्हें बर्फ ने उन्हें ढक दिया है, जिस कारण पहाड़ों में पड़ी दरारें नहीं दिखाई देती। और क्या होता है कि इन्हें दरार दिखाई नहीं देती, और जब ये अपना पैर आगे बढ़ाते हैं, पैर रखते हैं, तो इनके बोझ से बर्फ फिसल जाती है, वहां से खिसक जाती है और एक दरार में गिर जाते हैं। परंतु खुशी वहां इनका भाग्य अच्छा होता है
किस्मत अच्छी होती है, भाग्यवश किस्मत से ये अच्छा होता है कि जिस रस्सी के साथ सहारा लेकर ये चल रहे होते हैं वो रस्सी इनके हाथ से नहीं छूटती और इनके साथ ही ये रस्सी के सहारे दरार में लटके रहते हैं और इनके साथ ही धीरे धीरे इन्हें ऊपर खींच लेते हैं। जिस कारण इस घटना के कारण ये बहुत डर जाते हैं और इनका इतने डर जाते हैं कि आगे अमरनाथ गुफा को देखने जाने का अपना प्रोग्राम पूरा बदल देते हैं और अमरनाथ की गुफा बिना देखे ही निराश हुए वापस लौट आते हैं। ये था हमारा संस्मरण, हिमालय का एक अनुभव। तो आइए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हम कर लेते हैं। पर एक, पंडित जवाहरलाल नेहरू की शादी कब हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू की शादी 1916 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू शादी के बाद कश्मीर क्यों चले गए? इस प्रश्न का उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू शादी के बाद गर्मी ज्यादा होने के कारण कश्मीर चले गए। प्रश्न नंबर 3, दूर की वस्तु उन्हें नजदीक क्यों जान पड़ती थी? इस प्रश्न का उत्तर है वातावरण निर्मल और स्वच्छ होने के कारण दूर की वस्तु उन्हें नजदीक जान पड़ती थी। प्रश्न नंबर 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू कई दिनों तक पहाड़ों का भ्रमण क्यों करते रहे? इस प्रश्न का उत्तर है अमरनाथ गुफा देखने के लिए जवाहरलाल नेहरू कई दिनों तक पहाड़ों का भ्रमण करते रहे। प्रश्न नंबर 5, किस घाटी की चोटी देखने पर उन्हें पर्वतों पर घनी हरियाली दिखाई दे रही थी? इस प्रश्न का उत्तर है जोजिला घाटी की चोटी से देखने पर उन्होंने पर्वतों पर घनी हरियाली दिखाई दे रही थी उन्हें। प्रश्न नंबर 6, जोजिला घाटी से चली हवा किस प्रकार की थी? इस प्रश्न का उत्तर है जोजिला घाटी से चली हवा ठंडी और कंटीली थी। प्रश्न नंबर 7, जोजिला घाटी से अमरनाथ की गुफा कितनी दूरी पर थी? इस प्रश्न का उत्तर है जोजिला घाटी से अमरनाथ की गुफा लगभग 13 किलोमीटर दूर थी। प्रश्न नंबर 8, बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां किसके समान दिखाई दे रही थी? इस प्रश्न का उत्तर है बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां देवताओं के मुकुट के समान दिखाई दे रही थीं। प्रश्न नंबर 9, अमरनाथ गुफा की राह दिखाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू किसे साथ ले गए थे? इस प्रश्न का उत्तर है अमरनाथ गुफा की राह दिखाने के लिए नेहरू जी अपने साथ गडरिये को ले गए थे। प्रश्न नंबर 10, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमरनाथ गुफा की तक क्यों नहीं पहुंच पाए? इस प्रश्न का उत्तर है चोटी पर एक दरार में गिरकर वे रस्सी के साथ लटके रहे। उनके साथियों ने उन्हें धीरे धीरे निकाला। इस घटना से वे डर कर वापस लौट आए और अमरनाथ गुफा तक नहीं पहुंच पाए। प्रश्न नंबर 11, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस घटना से पूरी तरह से भयभीत हो चुके थे? इस प्रश्न का उत्तर है बर्फ खिसकने से वे दरार में गिर गए थे जिससे उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। इस घटना ने उन्हें भयभीत कर दिया था। प्रश्न नंबर 12, वे बुरी तरह क्यों थक चुके थे? उन्हें पुरस्कार के रूप में क्या मिला? इस प्रश्न का उत्तर है घाटी चढ़ने के कारण वे बुरी तरह थक चुके थे। उन्हें पुरस्कार के रूप में हिम सरोवर का सुंदर दृश्य देखने को मिला। ये थे हमारे प्रश्नों के उत्तर और हिमालय अनुभव कहानी संस्मरण का सार। आपको मेरा पढ़ाया हुआ पाठ
कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि अच्छा लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें।